बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश से है, जहां पर संभावनाओं के शहर यूपी को बड़ी कामयाबी मिली है। संभावनाओं के शहर यूपी को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि तेजी से उभरते 100 शहरों में यूपी के 4 शहरों का नाम है। सबसे तेजी से उभरते हुए 4 शहरों में 4 शहर जो हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं। आपको बता दें कि संभावनाओं के शहर में काशी, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ, ये वो 4 शहर हैं जो संभावनाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे तेजी से विकास करने वाले, आगे बढ़ने वाले ये 4 शहर हैं। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आसिफ, ये जो 4 शहर सामने निकल कर आए हैं, एक तो ये उत्तर प्रदेश के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है और दूसरा ये किस पैरामीटर के तहत यह तय किया जाता है कि ये 4 शहर जो अव्वल पर आए हैं, ये कौन से पैरामीटर से तय होता है? आसिफ, तो आसिफ हमारे सहयोगी, हम फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त लखनऊ से, जहां पर संभावनाओं के शहर में टॉप 100 मूलभूत सुविधाओं से लैस, कानून व्यवस्था बेहतर और ऐसे कई पैरामीटर्स के आधार पर उत्तर प्रदेश के 4 शहर सामने निकल कर आए। आगरा, माफ करिएगा, काशी, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ, ये 4 शहर ऐसे हैं जहां पर मूलभूत सुविधाओं से ये शहर लैस हैं और कानून की व्यवस्था से दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भी ये 4 शहर, अयोध्या की बात करें तो 32,000 करोड़ परियोजनाओं के साथ इस अयोध्या शहर में इन्वेस्ट हुआ है। तो मुख्यमंत्री के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी कामयाबी। तो आसिफ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं दोबारा। आसिफ, जिस तरीके से बाकी 100 शहरों की सूची में 4 शहर अव्वल दर्जे पर आए हैं, उत्तर प्रदेश के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है? दूसरा, ये किन पैरामीटर्स के आधार पर तय होता है कि ये 4 शहर अव्वल दर्जे पर? आसिफ, जिस तरह से अगर 4 शहर अव्वल दर्जे पर लिए जा रहे हैं यूपी सरकार की तरफ से, तो कहीं ना कहीं यहाँ बड़ी उपलब्धि है। इन 4 शहरों में विकास का खाका तैयार होगा और साथ ही साथ जिस तरह से एनसीआर के दिल्ली के एनसीआर में विकास काफी तेजी से हो रहा है, उसी तर्ज पर जो 4 शहर काशी, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ में और जो है विकास की एक तरह से कहा जा सकता है कि गंगा बहाई जा सकेगी और कर दिया है और मंथन के बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया है। और जिस तरह से अयोध्या यानी कि जो है राम नगरी, यहाँ पर अयोध्या पूरी तरह से विकास किया जाएगा। उसके बाद कानपुर की बात करें तो यूपी की राजधानी है और वहीं माफ कीजिएगा, कानपुर जो है एक औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है। वहीं लखनऊ यूपी की राजधानी है, यहाँ भी विकास का खाका तैयार किया जाएगा। वहीं वाराणसी जो है शिव नगरी कही जाती है। तो यह एक जो है अहम फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया है और जिस तरह से विकास की बात कही जा रही, 4 शहरों को अव्वल दर्जे में लेकर कहीं न कहीं बड़ी तैयारी की गई है। हालांकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं और इसके पहले भी एक नहीं आसिफ, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि देखिए उत्तर प्रदेश के 4 शहर, जिसमें अयोध्या और इसके बाद ये जो बाकी 4 शहर हैं लखनऊ और फिर वगैरह कानपुर, सवाल ये है कि कौन से पैरामीटर के आधार पर तय होता है? जैसे आप चाहे वो कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखा जाए, एक ये पैरामीटर हो सकता है, मूलभूत सुविधाओं का जिक्र करें तो एक ये पैरामीटर हो सकता है। इसके अलावा और कौन कौन से पैरामीटर हैं जिसके आधार पर यह तय होता है कि ये शहर अव्वल दर्जे पर है या ये शहर उन मूलभूत सुविधाओं के पैरामीटर्स के आधार पर उसके इक्वल श्रेणी पर नहीं आ पा रहा है, इस वजह से ये नंबर 2 पर है, नंबर 3 पर है, नंबर 4 पर है? मैं वो पैरामीटर जानना चाहता हूं और ये कौन तय करता है? अगर पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर में सबसे पहली जो है विकास का मुद्दा रहता है, चाहे नाली, सड़क और जो है नाले हो वो पूरी तरह से विकसित हो, वहाँ पर स्कूल अच्छे किस्म के स्कूल हो, उनकी गुणवत्ता जो है ठीक ढंग से संचालित हो। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कानून व्यवस्था को लेकर, शहरों में कानून व्यवस्था भी उस श्रेणी की बनाई जाती है और वहीं जिस तरह से जो विकास है, विकास को देखते हुए यहाँ पर भारी भरकम राशि भेजी जाती है जिससे कहीं भी कोई जो है चूक न रह जाए विकास कार्यों में। और साथ ही साथ कई ऐसे मूलभूत सुविधाएं हैं
चाहे रोजगार के मामले में हो, अगर बात करें, अगर इन शहरों में फैक्ट्री लगाई जाती है तो कहीं ना कहीं रोजगार भी बढ़ेगा और साथ ही साथ सड़कें अच्छी रहेगी। और जिस तरह से यह चारों शहर कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए काफी अहम है और यहाँ पर जो पैमाना तय किया गया है उच्च स्तर का पैमाना रहेगा, चाहे विकास को लेकर, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर या फिर नौकरी रोजगार को लेकर। तो यह सब खाका जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तैयार किया गया है, इस पर पूरी तरह से फिट बैठने के लिए योगी सरकार लगातार मंथन भी कर रही है और लगातार अधिकारियों को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ निर्देश भी दे रहे हैं। जी आसिफ, एक चीज ये कि देखिए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और इसकी मिसाल हर कोई देता है, मतलब कहीं पर भी जाइए ये सुनने को मिलता है कि कानून व्यवस्था बेहतर है। मूलभूत सुविधाओं की बात करें वो भी पहले से बेहतर हुई दिखाई देती हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो सुविधाएं हैं ये बाकी शहरों में भी तो हैं, लेकिन बाकी शहरों से अयोध्या, कानपुर या लखनऊ, ये जो शहर है 4 शहर, उनसे क्या डिफरेंशिएट करता है या क्या डिफरेंट है इनमें जो ये अव्वल दर्जे पर आए हैं और वो शहर नहीं आ पाए हैं, और ये उत्तर प्रदेश के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कितनी अच्छी खबर है? देखिए, यूपी की बात करें तो यहाँ 75 जिले हैं और एक साथ विकास और सुरक्षा के मानक को लेकर एक साथ काम नहीं किया जा सकता है और यही वजह है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रथम श्रेणी में 4 शहरों को अव्वल दर्जे में लिया गया है। इसमें कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या, कहीं ना कहीं यहाँ शहर काफी अहम भी माने जाते हैं। और बात करें देश की तो अयोध्या और वाराणसी कहीं ना कहीं जो है देश का केंद्र बिंदु भी है। चाहे वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर जो है काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी लोग आते हैं। और अगर बात करें अयोध्या की तो अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन करने के लिए विदेश के सैलानी और जो है दर्शक आते रहते हैं और साथ ही साथ श्रद्धालु भी आते रहते हैं। तो ऐसे में इन दोनों शहरों का विकास कहीं न कहीं एक नजीर के तौर पर सरकार पेश करना चाहती है। वहीं अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ वैसे भी पहले से ही विकास की रफ्तार में तेजी से दौड़ रही है और वही कानपुर जो औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है, इसकी भी रफ्तार विकास और कानून व्यवस्था को लेकर काफी तेज करने की कवायद चल रही है। और इन शहरों में अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन सरकार की नीति है कि इन शहरों में तेज तर्रार आईपीएस अफसरों को तैनात किया जाएगा, साथ ही साथ तेज तर्रार आईएएस विकास कार्यों की रूपरेखा तय करेंगे और साथ ही साथ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो योगी सरकार के भरोसेमंद अधिकारी हैं, उन्हें इन शहरों में तैनाती की तरजीह भी दी जाएगी। जी आसिफ, ये सुनने में आता है कि चाहे राजधानी लखनऊ की बात कर ली जाए या भगवान राम का शहर अयोध्या की बात कर ली जाए, हमने देखा कि एयरपोर्ट का निर्माण हो या फिर बाकी रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करना हो, सड़कों का कायाकल्प करना हो, बेहतर कानून व्यवस्था लागू करनी हो, हम इन चीज़ों को देखते हैं। हम राजधानी की बात करें तो हम लखनऊ में भी देखते हैं, चाहे ओवरब्रिज की बात हो, हम उन पैरामीटर्स को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये लेकिन तय कैसे होता है, मतलब कोई संस्था तय करती है इस बात को कि ये इन शहरों में अगर ये मूलभूत सुविधाएं हैं तो ये शहर अव्वल दर्जे पर आते हैं? मेरा सवाल ये कि कौन सी संस्था इसको डिसाइड करती है और ये कैसे होता है, और बाकी ये 4 जो हैं उसके अलावा इसके नीचे कौन कौन से शहर आते हैं, इसका थोड़ा एक बार जिक्र कर दीजिए आसिफ। देखिए शिवम, अगर इन 4 अव्वल दर्जे के शहरों की बात करें तो पहले नंबर पर अयोध्या जो रामलला जहां विराजमान है, और दूसरे शहर वाराणसी की बात करें, काशी की बात करें तो यहाँ काशी विश्वनाथ विराजमान है। वहीं अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ यूपी की राजधानी है, लेकिन राजधानी लखनऊ को यूपी का दिल भी कहा जा सकता है। और वही चौथे नंबर पे बात करें तो कानपुर आता है। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र का एक पूरा तरह से जाल बिछा हुआ है। अगर इन शहरों में विकास की गति बढ़ेगी तो कहीं न कहीं प्रदेश भी मजबूत होगा, देश भी मजबूत होगा। वहीं अगर मानक की बात करें तो मानक संस्था के साथ साथ आम जनता भी तय करती है और जो सैलानी आते हैं वह भी तय करते हैं। अगर इस शहर में साफ सफाई के साथ साथ कानून व्यवस्था और विकास की तस्वीर देखने की मिलती है तो ऑटोमेटिक कहीं न कहीं आम जनता के मुंह से निकल जाता है कि फला शहर में विकास काफी तेजी से हुआ है। और विकास का मानक अगर और भी गहराई से करो तो जिस तरह से अगर बात करें जो बड़े शहर हैं उसी की
तर्ज पर नोएडा अगर बात करें तो नोएडा भी कहीं न कहीं इम्तियाज की श्रेणी में आकर कहीं न कहीं भरपूर विकास हुआ है और लोगों की जुबान में इम्तियाज में आने वाले शहरों का नाम साफ तौर पर रहता है, चाहे गाजियाबाद हो, बुलंदशहर हो या नोएडा। तो इस तर्ज पर अगर विकास किया जाता है तो साफ हो जाता है कि यहाँ विकास हुआ है, देखने से लोगों को लग जाती है। और साथ ही साथ इसके लिए सरकार की तरफ से संस्था भी की जाती है, कई संस्थाओं के माध्यम से भी विकास में योगदान दिया जाता है। और जब यह खाता पूरी तरह से इस जो प्लान है उस पर अमली जामा पहना दिया जाता है तो कहीं न कहीं जो है सरकार की भी छवि बनती है। और यह कहने में कोई जो लोग गुरेज नहीं करते कि योगी सरकार ने विकास की बड़ी लकीर खींच दी है। ठीक है आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।